गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th भारतीय फोन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2B पढ़ने वाले हैं, 2 का भी पढ़ने वाले हैं। और आज की इस क्लास में मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन आपको बताऊंगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और बढ़िया से बनाइए। आपको ऐसा फील होगा कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ। घर बैठे आप बहुत बेहतर ढंग से इस चैप्टर की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ तक कि यदि आप प्रतिदिन मेरे चैनल बने रहते हैं तो आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर लेंगे। चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 2B, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका लेखा चित्र हम लोग सीखेंगे आज, लेखा चित्र। चलिए तो फटाफट क्लास को चालू करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वे लोग जुड़ जाएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यस में आप लोग कमेंट कर लेंगे साउंड वगैरह कैसा आ रहा है। ठीक है, आशा है कि साउंड वगैरह सब कुछ बेहतर होगा और कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए यह मानते हुए कि साउंड काफी बेहतर है और हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2 घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि, देखिए यहां शर्त दिया है, आपको यस नो में जवाब देना है। क्या होगा यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, देखिए यदि लेखा चित्र प्रतिच्छेदी काटेगा तो हलों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर रेखाएं काटेगी तो जहां कटान बिंदु है ना, यहीं पे हल होता है। एक्स और वाई का वैल्यू होता है, एक एक्स का मान एक वाई का मान, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, पहला शर्त हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है समानांतर हो, रेखाएं क्या होगी, ऐसे अगर समानांतर हो तो क्या होगा, कहीं काट नहीं रहा है, कहीं टच नहीं रहा है, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिए समानांतर हो गई रेखा तो कोई हल नहीं होगा। और संपाती, संपाती का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं चढ़ गई। जैसे यह रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा अगर चढ़ गई तो एक के ऊपर चढ़ी हुई है तब तो अनंत होगा। एकदम चढ़ी है तो गर्द उड़ा दिया ना, इन कहने का अर्थ है अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर परिच्छेदी हो तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती हो तो अनंत हल होगा। तो 3 शर्त आपको याद रखना है। और परिच्छेदी माने काट रहा है, समानांतर तो समझ रहे हैं, और संपाती का मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाना। ठीक है, जहां डाउट होगा कमेंट करेंगे, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण दिया है और आपको क्या करना है, इस ग्राफ को पूरा करना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ वाई का वैल्यू पूछ रहा है। वाई का मान 0 तो एक्स का मान, और एक्स का मान 6 है तो वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन पढ़ लिखेंगे सॉल्यूशन निकालने के पहले, क्योंकि समीकरण आपका दिया हुआ है क्या, देखिए 2x - 3y बराबर 12 दिया है ना। x का मान क्या है, 0 लिखिएगा। जब x बराबर 0 तो ठीक है, यहाँ 0 रखिए। 2 × 0 - 3y बराबर क्या हो गया, 12। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ये 0 - 3y बराबर क्या हो गया, 12। तो 0 खत्म हो गया, 3 से भाग लगेगा, इसलिए y = 12/3, 3 चौका क्या हो गया, 12। कितना आ गया, -4। तो यहाँ आप भर देंगे -4। ठीक है, फिर y का मान 0 रखेंगे, लिखेंगे जब y बराबर 0 तो देखिए इसी समीकरण में y के स्थान में क्या करना है, 0 रखना है। तो क्या होगा, 2x - 3 × 0 = क्या हो गया, 12। कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर क्या होगा, 6 दूना 12। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x बराबर रखना है, x के सामने देखिए 6 रखना है। ठीक है, तो क्लियर है, 6 है तो 0, x का मान 6 रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। जब x बराबर 6 तो इसमें x का मान 6 रखना है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 - 3y बराबर क्या हो गया, 12। 2 में 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12 - 3y बराबर 12, और 12 में उधर जाएगा तो 12 से 12 कट गया, यानी -3y बराबर क्या हो गया, 0। इसलिए y = 0 - 3 बराबर क्या हो गया, 0। यानी आप यहाँ पुट करेंगे 0, यानी ये ग्राफ आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक है,
आशा है कहीं डाउट ना हो। ठीक, वैसे ही पूरा करना है तो आप कंप्लीट कर लेंगे ना। 1 जीरो रखिए, मान रखिए, आ जाएगा, आशा है कि आ जाएगा। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो समीकरण थोड़ा सा उठपटांग दिया है ना। चलिए हम बनाते हैं सोल्यूशन। समीकरण क्या है, 3x + 1 बराबर क्या है, y। तो 1 जीरो रखिए, लिखिए जब x बराबर 0 तो, इसलिए जहां x से 0 हो जाएगा 3, 0 + 1 बराबर y। अब 0 + 1 होगा तो y का मान 3 हो जाएगा ना, इसलिए y का मान क्या हो गया, 3 हो गया। जब यहाँ क्या भरेंगे, 3। अब देखिए y के सामने 0 दिया है, जब y बराबर 0, इसलिए यहाँ 0 रखना है। 3 × x + 1 बराबर क्या हो गया, 0। 3 से जाके भाग लगेगा, तो देखिए 3 से जाके भाग लग गया, तो x + 1 बराबर क्या हो गया, 0/3, मतलब क्या हो गया 0। 1 को उधर भेजिए, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 0 - 1, कितना आ गया, -1। तो यहाँ पुट करेंगे क्या, -1। अब रखेंगे क्या, y के सामने है 9, तो लिखिएगा जब y बराबर 9, तो यहाँ y रखेंगे, y के सामने यहाँ 9 रखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 × x + 1 = 9। 3 से भाग लगेगा, 3 से क्या होगा, भाग लगेगा, तो x + 1 = 9 बट्टा क्या हो गया, 3। 3 3 का 9 हो गया ना, तो x + 1 = क्या हो गया, 3, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 3 - 1 = क्या हो गया, 2। यानी आपका वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ भर देंगे 2, सारणी कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही आपको सारणी कंप्लीट करने हैं और देखना है जो मान आया उसको पुट कर देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे या आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कहता है कि यदि 3x + 7y = 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, जांच कर बताइए कि बिंदु इतना इस समीकरण है कि नहीं। y को x के रूप में, y का वैल्यू निकालना है। देखिए क्योंकि क्या दिया है, 3x + 7y = 14 दिया है, y को x के रूप में, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो 7y बराबर 3x को उधर भेजिए, तो 14 माइनस का हो जाएगा 3x हो जाएगा, y का मान निकालेंगे 7 से भाग लगेगा, इसलिए y बराबर 14 - 3x बटा 7। 7 से 2 में भाग देना होगा, 14/7 - 3x बटा 7। 7 दूने 14 कट जाएगा, 2 मरतबे कितना हो गया, 2 - 3x बटा क्या आ गया, 7। किसका मान हो गया, y क्या, यानी y x के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी ये आपका एक सोल्यूशन हो गया है ना, ये आपका आंसर हो गया। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि जांचिए, ये तो आंसर हो गया एक तो, कि 3 इस समीकरण पर है कि नहीं। तो हम एलएचएस में 3 पर रखेंगे, अगर 14 आ गया तो कहेंगे है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं। जांच, अब क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, क्योंकि बिंदु दिया है, बिंदु कितना दिया है, 3 - 2, इसलिए एलएचएस बराबर कितना हो गया, 3x + 7y। 3x का मान 3 हो गया, 7y का मान क्या हो गया, -2। 9 - 14, 9 में 14 गया तो दिन हो जाएगा जी, 9 में 14 गया -5, यानी ये क्या है, 14 नहीं ना आया जी, 14 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 14, अतः यह जो है रेखा पर नहीं है, अतः बिंदु 3 - 2 रेखा पर नहीं है। कहीं डाउट हो तो बोलिएगा, यानी यह जांचना था कि रेखा पर है कि नहीं, तो हमने इसको एलएचएस में रखा। अगर यह आरएचएस आ जाता तो कहते रेखा पे है, नहीं आया तो कहेंगे रेखा पे नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक समानांतर संपाती कैसी है। तो आपको क्या करना है, विरोधी, अविरोधी और संपाती की जांच करनी है। ठीक है, विरोधी, अविरोधी और आश्रित की जांच करनी है। अगर विरोधी है तो रेखाएं समानांतर होगी, अविरोधी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और आश्रित होगी तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। तो यही जांच करके हम लोग देख लेंगे कि कैसी है। ठीक है, तो ही पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, शर्त को याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रथम में a1/a2 का मान निकालिए पहले, 6 यानी x का गुणांक 3 में 6 कितना आ गया, 3। फिर b1/b2 का मान निकालिए, -3/-1 कितना आ गया, 3। और c1/c2 -10/-9। ठीक है, तो 10/9 आया ना जी, माइनस कटेगा तो 2 को बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे,
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तीसरा बराबर नहीं है। अतः रेखाएं क्या है, विरोधी है, और ये क्या होगी, समानांतर होगी। अतः रेखाएं, यह युग्म विरोधी है, यह युग्म क्या है, युग्म विरोधी है, रेखाएं समानांतर होगी। तो विरोधी युग्म की रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है, याद रहेगा। अगला ये भी जांच करना है। देखिए इसको हम जांच करते हैं, सेम वैसे ही जांच करना है, क्योंकि A1 बटा A2 निकालिएगा ना जी, कितना आएगा 5/7, ठीक है। और B1 बटा B2 जब निकालिएगा कितना आएगा, मैं 4/6। देखिए बराबर नहीं है तो फिर तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, बराबर आता है तो तीसरा निकालते हैं। यहाँ A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अतः युग्म क्या है, अविरोधी है, रेखाएं क्या होगी, छेदक होगी। तो लिखेंगे अतः युग्म अविरोधी है, रेखाएं छेदक होगी, ठीक है। तो अविरोधी की छेदक होती है, और जो विरोधी होगा उसका क्या होगा, समानांतर। और आश्रित का संपाती, इसको याद रखना है। यहाँ आइए, ये भी जांच करना है, सेम ऐसे ही। देखिए यहाँ A1 बटा A2 निकालिए, 9/18 क्या होगा, 9 दूना 18, 1/2 आया। B1 बटा B2 3/6, 3 दूना 6, 1/2। C1 बटा C2 12/24, 12 दूनी 24, 1/2। देखिए तीनों बराबर आ गया। लिखिएगा यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है। अतः रेखाएं क्या है, तीनों बराबर हो तो आश्रित है, अतः युग्म आश्रित है। रेखाएं क्या होगी, जब आश्रित होता है तो रेखा को क्या बोलते हैं, याद है, जब भी आश्रित हो तो रेखाएं समानांतर हो जाएगी, सॉरी न समानांतर, रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। अतः युग्म आश्रित है, आश्रित है, रेखाएं संपाती होगी। तीनों युग्म हमको मिल गया, आश्रित, विरोधी और अविरोधी, तीनों युग्म मिला ना जी। तीनों युग्म आप देख लिए। नेक्स्ट लेखा चित्र खींचे। देखिए जब एक ही क्वेश्चन दिया होता है, एक ही मान दिया होता है, तो लेखा चित्र सिंपल होता है, कहीं इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक सारणी तैयार करना है, इसका लेखा चित्र बनाना है, ग्राफ ही बनाएगा। सारणी एक फॉर्मेलिटी है कि इसे बना देना है, ठीक है। जितना मर्जी उतना खींच दीजिए। एक एक्स लिखिए, एक वाई, एक्स का वैल्यू 3 दिया तो सब में 3 3 3 3 3 3 भर दीजिए, इसमें 0 1 2 3 4 जो भरना भर दीजिए, ठीक है। सिंपल होता है, ऐसा हो तो सिंपल हो। और हम क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे लेंगे, ठीक है, एक्स और क्या हो गया, एक्स डैश, वाई और क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3, और देखिए एक्स का मान 3 दिया, वाई का मान कुछ हो सकता है, तो केवल 3 पर, एक्स का मान यहाँ ध्यान देखिए, 3 पर हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, बस हो गया। एक्स बराबर 3 का ग्राफ आपका बन गया। एक मान दिया तो कुछ झंझट नहीं है, ठीक है। जब भी एक मान दिया हो तो आसानी से हम क्या करेंगे, जिस पर दिया है एक्स का मान दिया एक्स पर खींचिए, वाई का मान दिया वाई पर खींचिए, माइनस से इधर खींचिए, नीचे दिया जो दिया है वहीं खींचेगा। एक और देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए वाई का वैल्यू दिया है तो हम क्या बोले, सारणी पर तैयार करेंगे। क्या करेंगे, सारणी। जितना मर्जी उतना यहाँ से, जितना कि एक्स और वाई, एक्स का मान नहीं दिया तो जी कुछ कुछ भर दीजिए, 0 3 4 5 6। लेकिन वाई का मान -2 है तो सब में -2 ही रहेगा, सब में -2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे एक्स एक्स डैश वाई और क्या हो गया, वाई डैश। वाई का मान -2 है तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ ना -1 का -2 इधर ना होता है जी, तो -2 पर हम क्या करेंगे, खींच देंगे, हो गया। वाई बराबर क्या हो गया, -2 के ग्राफ हो गया। सिंपल है, कहीं डाउट नहीं है, इतना आसान है कि हम क्या बताएं। देखिए तो और आसान दिया है, क्योंकि x + 1 = 0 है, ठीक है। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, -1। सारणी बनाइए,
2 3 4 को खींच दीजिए इससे, ठीक है। एक्स वाई, एक्स का मान क्या होगा, -1 -1 -1, इसके में कुछ भी भर दीजिए, 1 2 3 4 जो मर्जी भर लीजिए। अब देखिए ग्राफ बनाना है, ऐसे कर देंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, बीच में 0, एक्स का मान -1 है तो इधर ना होता है -1 -2, ठीक है। -1 पर इसे खींच लीजिए, हो गया। एक्स पर क्या हो गया, -1 है। कहीं डाउट, बोले कहीं डाउट नहीं है, काफी सिंपल है, काफी आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए वाई बराबर 4 हो जाएगा तो 4 ऊपर पर खींच लेंगे ना, सोल्यूशन जब कीजिएगा, क्योंकि वाई -4 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। सारणी तैयार करेंगे पहले, एक्स और वाई, वाई का मान 4 है तो केवल वाई का मान 4 4 4 भर दी, इसमें कुछ भी वो भर लीजिए, ठीक है, जो मन में आता है। देखिए ऐसे ग्राफ कॉपी में से खींच दीजिएगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0 1 2 3, चौथे पर खींच लेना है, वाई बराबर क्या हो गया 4, है कि नहीं आसान। तो वाई का मान 4 हो गया। बोलिए कहीं डाउट है, कहीं डाउट हो तो बोल रही हैं। अगला लेखा चित्र खींचे, इसका सेम ऐसे ही बनाना है, क्योंकि 2x बराबर 3 है, इसलिए x बराबर क्या हो गया 3/2, 1.5, है ना। सारणी पहले बनाएंगे, तीन चार को खींच लीजिए, x का मान दिया है ना जी, तो x यहाँ y यहाँ सब में 1.5 1.5 1.5 1.5 देखो, इसमें 0 1 2 3 खींच लीजिए। काफी आसान है, काफी इजी है। देखिए x और क्या होगा, x डैश y और y डैश 0 1 2 3 4 होगा, ठीक है। और 1.5 का मतलब क्या हो, 1.5 को, तो 1 और 2 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में खींच दीजिए, हो गया x बराबर 1.5। तो कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ बनाइए, क्योंकि 3y+1 बराबर क्या है 0, और देखिए 3y बराबर क्या हो गया -1, इसलिए y बराबर -1/3 माइनस 0.333 आएगा, आएगा ना। सारणी बनाएंगे, है ना, ठीक है, एक्स वाई। अब देखो y का मान दिया है तो 0.33, 0.33 माइनस में है 0.33 ना, अगर खाली तीनों लिखेंगे चलेगा, इसमें 0 1 2 3 4 कुछ भर दीजिए, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई और क्या हो गया वाई डैश 0। अब देखिए यहाँ y का वैल्यू है माइनस में है, ठीक है, 3 3 है तो क्या करते हैं, आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 1 कहा जाता है, याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 1 कहा जाता है, ठीक है। तो 3 3 मतलब 3 को खंड, y में 3 को खंड, 1 2 3, तीसरे पर क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो y बराबर हो गया -1/3, ये हो गया आंसर, है ना, -1/3 4 3 3। कहीं डाउट है बोलिए। देखिए x + y = 0 दिया, ठीक है, दिया है x + y बराबर 0, इसलिए हम क्या करेंगे, x पर रखेंगे, y को उधर भेजेंगे, -y हो जाएगा। अब जो y का मान रखेंगे वही x का मान होगा, लेकिन y का मान नेगेटिव होगा, यानी x का मान नेगेटिव हो जाएगा, x का मान जाएगा तो यहाँ नेगेटिव होगा। देखिए जब रखेंगे जब y = 1, इसलिए x = क्या हो जाएगा -1, जब y = 2, देखिए यहाँ 2 रखेंगे, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा -2, जब y = 3 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, अगर सारणी बनाइए, दोनों मान दिया रहता तो यही दोनों का मान रखना पड़ता है, ठीक है। देखिए x y, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
वाई का मान हम 1 2 3 रखे थे ना जी, 1 2 3 चारों रख सकते हैं, क्या आ जाता है, जब एक रखे थे तो -1 आया था, -2 आया था, -3 आया था, -4 आएगा, आएगा ना जी। तो जो एक्स का मान है वही वाई का मान है, लेकिन ए को मान क्या कर नेगेटिव कर देना है आपको, नेगेटिव करना है, जिससे वाई का मान रखते जाएंगे पॉजिटिव, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होते जाएगा। तो वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, ठीक है। देखिए यहाँ, अब यहाँ आइए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो एक्स का मान प्लस में है, तो प्लस मान है ना, वाई का मान प्लस में है, 1 2 3 4 5 है ना जी, और एक्स का मान माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5 होगा। अब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 1 है, -1, एक्स का मान -1 है तो वाई का मान प्लस में 1, तो -1 का प्लस में 1 है ना जी, दोनों इधर से आ गए, इधर से आ गए, यहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है। देखिए वाई का मान प्लस में 2 तो एक्स का मान -2, ये प्लस में 2 है वाई का मान, एक्स में -2 है, तो इसके ऊपर जाएंगे, इसके इधर आएंगे, दोनों मिलेगा, फिर ये इसके ऊपर जाइएगा, इसके जाइएगा तो मिलेगा, ऐसे ही 4 वाले मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड से मिला देंगे, लाइन से मिलाएंगे, यही हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हुआ ना ग्राफ, कहीं डाउट है, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है। इसको बनाइए, क्योंकि वाई बराबर क्या दिया है, 2x दिया है ना। अब देखिए एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 2, एक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, जब एक्स बराबर 1, इसलिए तो यही पे लिखते हैं वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, जब एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर क्या होगा, 2 दूना 4, 2 गुना 2 4 हो जाएगा ना जी। जब एक्स बराबर क्या होगा 3, तो वाई बराबर 3 दूना क्या हो जाएगा 6। बस साइडिंग बनाई, ज़्यादा बड़का मत खींचिए, 3 को मैक्सिमम मान रखिएगा, बेसी मत रखिए। एक्स वाई, एक्स का मान 1 2 3 रखे हैं, वाई का मान क्या होगा 2 4 6, दुगुना आ गया है ना? दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में है, एक्स एक्स डैश वाई और क्या है, वाई डैश 0। एक्स का मान 1 2 3 4, वाई का मान 1 2 3 4 5 6। देखिए एक्स का मान 1 है तो वाई का मान क्या है 2, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 2, तो 2 के सामने जाइएगा, इसके सामने जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, एक्स का मान 2 है तो वाई का मान क्या है, एक्स का मान 2 तो वाई का मान 4 है, या 2 एक्स का मान है तो वाई का मान 4, 4 के सामने जाइए, वैसे 3 है तो 6 के सामने जाएंगे, है ना, 4 है तो 8 के सामने जाएंगे इधर, और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, सीधे होगा, ये टेढ़ा नहीं होगा, कभी कभी भी ग्राफ क्या होता है, टेढ़ा नहीं होता है, ठीक है। ये क्योंकि हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, और तो रेखा प्राप्त होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, जब आएगा तब रेखा आएगा, कभी टेढ़ा मेरा वक्र नहीं है। द्विघात समीकरण का ग्राफ क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है। कहीं डाउट, जहां डाउट होगा बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कहीं डाउट आपको नहीं होगा, आप ऐसे ही गर्द उड़ा दीजिए, मचा दीजिए धूम। अभी एक्स प्लस वाई का बनाए थे ना, देखिए वैसे ही ना बना लीजिएगा, वाई में एक्स बराबर 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स का मान वाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। सारणी जितना मान एक्स का होगा उतना ही क्या होगा, वाई का मान होगा। सारणी जब बनाइएगा इसका, इसका डायरेक्ट सारणी बनाइए, क्या दिक्कत है, एक्स वाई दोनों बराबर है तो 1 1 2 2 3 3 हो गया, सिंपल है। देखिए ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम, वाई और क्या है, वाई डैश है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 1, दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ मिलेगा, ये 2 2 दोनों सेम यहाँ मिलेगा, 3 3 यहाँ मिलेगा, 4 ऊपर जाइए, इधर जाइए, ग्राफ कॉपी में चिन्ह पड़ा हुआ रहता है, इसलिए कोई झंझटे नहीं रहेगा। ओके ग्राफ,
चलिए आगे देखते हैं। और 7 का 1 है। देखिए 7 का 1 अगर बढ़िया समझ लीजिएगा ना तो आगे कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको बढ़िया समझिए, बड़ी अच्छा से लगन से बढ़िया समझ रहे हैं, क्योंकि समीकरण आपका दिया है। ऐसा ही परीक्षा में पूछता है, 7 का 1 जैसा है ना वैसे ही पूछेगा। ठीक है, 2x + 3y = 6। देखिए जब ये बराबर में कोई अंक दिया गया हो तो आप बिल्कुल याद रखिए, फंडा सिंपल सा, एक बार x का मान 0 रखिएगा, एक बार y का मान 0, बाकी कुछ मत कीजिएगा। बराबर में जब कोई अंक हो तो कभी अंक मत रखिएगा, एक बार x का मान 0 रखिएगा, एक बार y का मान 0 रखिएगा, जल्दी बनेगा। माने अंक कहने का मतलब है 1 2 3 4 मत रखिएगा, x का मान 0 रखेंगे जब y का मान 0 रखेंगे एक बार। ठीक है, लिखेंगे जब x बराबर 0, इसलिए यहाँ 0 रखेंगे। 2 इंटू क्या हो गया 0 प्लस 3y बराबर क्या हो गया 6, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो गया 6, इसलिए y बराबर क्या हो गया 3 दूना 6, 2 आएगा ना, 3 दूना 6। ठीक है, लिखेंगे जब y बराबर 0, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, इसलिए y बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2x + 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 6, 3 में 0 से गुणा करें 0 हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचा 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2 3 6, 2 3 6 3 आएगा ना जी, ये क्या आ जाएगा 3। क्या किए, एक बार x का मान 0 रखे, एक बार y का मान 0, जब x का मान 0 रखे तो y का मान 2 आ गया, जब y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। स्टार नहीं बनेंगे, काफी सिंपल है। केवल याद रखिए जब भी अंक दिया होगा तो एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 रखना है। x का मान 0, एक बार y का मान 0। ठीक है, जब x का मान 0 हम रखे थे तो y का मान क्या आया था 2 आया था, और जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान क्या आया था 3 आया था। बस अब ग्राफ देखिए कैसे कितना आसानी से बन जाएगा। x डैश y और क्या है y डैश 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 तो y का मान क्या था 2 था, y का मान 2 पर हम कॉल कर देंगे। ठीक है, 2 पर कॉल कर दिए, और यहाँ y 0 तो x का मान 3 है, x का मान 3 पर हम कॉल कर दिए, और 2 को 3 से हम क्या किए मिला दिए। सिंपल, जब x 0 तो y का मान क्या था 2, तो 2 पर हम गोल किए, y 0 तो x का मान 3, तो x पर हमने गोल कर दिया, और दोनों को हमने क्या किया मिला दिया, है कि नहीं। सिंपल, बोलिए कहीं डाउट है। यही आपका ग्राफ हो गया, x + y 2x + 3y = 6 का यही ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए देखो वैसे ही आप एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए, बनेगा। देखिए x - 2y = 4, तो लिखिए जब x बराबर 0, इसलिए यहाँ 0 रखेंगे, 0 - 2y = 4 हो गया, 0 - 2y = 4, ये तो 0 खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचा -2y = 4, इसलिए y = क्या होगा 2 दूना 4 होगा, तो -2 आ जाएगा। 2 से 4 में भाग लगेगा तो 2 दूना 4, 4/2 करेंगे, 2 से 4 कटेगा, -2 आ गया। ठीक है, जब y = 0 तो यहाँ 0 रखिए, तो x माइनस क्या होगा 2 × 0 = 4, 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 4। सारणी बनाएंगे, x y, x 0 एक बार y का मान 0, x 0 तो y का मान क्या हो गया -2, और y 0 तो x का मान क्या गया 4। ग्राफ बनाएंगे, x डैश y और क्या हो गया y डैश, y का मान माइनस में है ना, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3, x का मान 0 है तो y का मान प्लस में माइनस में 4 है, माइनस में 2 है, -2 पर हम कॉल कर देंगे। ठीक है, और y 0 तो x का मान प्लस में 4 है, 4 पर हम कॉल कर देंगे। ठीक है, और 2 तथा 4 को हम क्या करेंगे इससे मैच कर देंगे। बोलिए कहीं डाउट, कहीं डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो वैसे ही पहले बनाए थे जी, x का मान 0 तो y का निकालिए, y 0 तो x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, कहीं इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़का भारी सवाल है। ठीक है,
जो कि दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है। तो लिखिए जब x बराबर 0 तो यहाँ 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर क्या हो गया 4, और ये तो 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो गया 4, इसलिए y इक्वल टू 2 दूनी 4 2, ठीक है। जब y बराबर 0 तो देखिए 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 4 आ गया, तो 0 हट जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो गया 4, इसलिए x बराबर क्या हो गया 4/3 यानी 1.3 आ जाएगा। सारणी तैयार कर लेंगे, क्या करेंगे सारणी तैयार करेंगे। एक्स वाई, एक्स 0 है तो y का मान क्या आया 2 आया, y 0 तो x का मान 1.3 आया, ठीक है। ऐसे बनाएंगे ग्राफ x x डैश y और क्या है y डैश, यहाँ 0 हो गया 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है। अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 2 है ना जी, 2 पर गुल कर दिए। अब y 0 है तो x का मान 1/3, x तो इससे ज्यादा होगा और क्या, आधा से कम, तो ये हो गया, यही ग्राफ आपका हो गया। कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिए कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, तो मेरा आशा है कहीं डाउट नहीं होना चाहिए और आप बेटर से बेटर कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए नो डाउट, आप अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए, अच्छा से बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्यूशन हम बना रहे हैं, क्योंकि क्या दिया है x बराबर 3y-1, कुछ हो दिया हो, आप क्या कीजिए x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 लिखिए। जब x बराबर 0 तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बराबर 3 से गुना करेंगे, 3y-3 हो गया, 3y-3, 3 बराबर किधर आएगा, क्या आ गया 3 बराबर 3y, इसलिए y बराबर 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या होगा 3 का मान 3 कट जाएगा। जब y बराबर 0 तो देखिए y का मान 0 रखेंगे, तो x बराबर 3 इंटू y-0, ठीक है 0-1 होगा जी, y का मान 0 0-1 होगा, तो ये तो 0 खत्म हो गया, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया -3 हो गया। और सारणी बना देंगे, एक्स वाई, एक्स का मान 0 था रखे तो y का मान क्या है, y का मान जब 0 रखे तो x का मान क्या आ गया -3 आया। अब देखिए ग्राफ बनाना है, एक्स एक्स डैश वाई और क्या हो गया वाई डैश, ठीक है। देखिए यहाँ 0 रखिए, 1 2 -3 -4 होगा, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए एक 0 है तो y का मान 1 है, y का मान क्या है प्लस में का है, तो y का मान प्लस में क्या ना होगा जी y पर, x 0 तो y 0 तो x का मान -3 है, तो -3 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। अब दोनों को मिला दीजिए, बोलिए कहीं डाउट है, कहीं भारी है, कहीं भारी नहीं है, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि इतने बढ़िया क्लास का सारे बच्चे मजा ले पाए। नेक्स्ट समीकरण इतना का आलेख खींचे, आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाएं। देखिए वही है, बस करने दीजिए जो कह रहा है, आप सिर्फ आलेख बनाइए, बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पहले की तरह लिखिएगा, जब क्या करेंगे x बराबर 0 तो ठीक है 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 3 हो गया, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 3 हो गया। लिखिए जब y बराबर 0 तो 2x प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 3, और 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या हो गया 3/2, 1 क्या हो गया 5। नहीं एक्स वाई, एक्स 0 लिख दिए तो y का मान क्या हो गया 3, y 0 कर दिए तो x का मान क्या हो गया 1.3,
5। ग्राफ बनाइए। एक्स, एक्स डैश, वाई और क्या है, वाई डैश है, 0 हो गया। हाँ, 1 2 3 कर देंगे वाई का मान, 1 2 3, है ना। अब देखिए 1 0 तो वाई का मान 3 है, वाई का मान 3 है ना जी। वाई 0 तो एक्स का मान 1.5 को है, तो 1 और 2 के बीच में, ठीक बीच में होगा, इसको मिला दीजिए, बस हो गया। अब कहते हैं इस बिंदु को दिखाइए, तो ये कितना, 1.5 को बताना, तो 1.5 माने 3/2, 1.5 और 0 हो गया, ये दिखाना है। और ये 0 3 हो गया, बस यही बिंदु को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो बिंदु को भी दर्शा दीजिए, यही बिंदु को दिखाना है, तो बिंदु हमने दिखा दिया, ठीक है। जैसे कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए, और दो को समीकरण एक ही में दे दिया, तब आपको हल करना है, ठीक है। देखिए समीकरण 1 2 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 7। तो लिखिए सेम वैसे ही, जब x बराबर 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 प्लस वाई बराबर 7, इसलिए वाई का मान क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। सब इसे में दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही में होगा। जब y बराबर 0, तो देखिए y का मान यहाँ 0 रखेंगे ना, x प्लस 0 इक्वल टू 7, इसलिए x का मान क्या आ गया, 7। सारणी यहीं पे बनाइए, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि अट जाए। एक्स वाई, x 0 तो y का मान 7, y 0 तो x का मान क्या होगा, 7। पुनः समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया, 9। जब x बराबर 0, तो ये 0 रखेंगे, तो 0 माइनस, देखिए 2 इंटू कर देते हैं, 0 माइनस 3y बराबर 9 हो गया। ये 0 खत्म हो जाएगा ना जी, माइनस 3y बराबर क्या हो गया, 9। तो 3 3 का 9 कटेगा, तो -3 हो जाएगा ना, 3 3 का 9 कट गया, ठीक है। लिखिए जब y बराबर 0, तो y का मान 0 रखेंगे, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया, 9। और 0 से 0 हो जाएगा, तो 2x पर क्या हो गया, 9, इसलिए x पर क्या, 4.5, 9 का आधा क्या, 4.5, 2 से भाग देंगे, सारणी बनाइए। एक्स वाई, एक्स 0 है, जब x का मान हम 0 रखे थे, 0 तो y का मान क्या आया था, -3 आया था। और x का मान जब y का मान 0 था, तो x का मान 4.5, 4.5 आया था। अब देखिए यहाँ यही हो गया कि दो समीकरण है, दो थे आपके क्या होंगे, सारणी होंगे, और तो एक ही ग्राफ में दो रेखाएं होंगी, बस और कुछ नहीं। इसलिए कहीं घबराना नहीं है, काफी आसान है। y और क्या है आपका, y डैश हो गया, ठीक है। 7 तक गया है ना वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ खींचते हैं, पहले सारणी के अनुसार x 0 तो y का मान 7 है, y 0 तो x का मान 7, दोनों x y 7 7 है, तो 7 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। तो पहले सारणी का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सारणी को देखिए, दूसरा सारणी का तो x 0 तो y का मान -3 है, तो y का मान -3 तो यहाँ आएगा। x का मान 0 तो y का मान 0 तो x का मान 4.5, x का मान 4.5 कहाँ होगा, 4 5 के बीच में यहाँ आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे, ये ग्राफ हो गया। बोलिए कहीं डाउट है, कहीं डाउट नहीं हो, काफी आसान आसान सवाल दिए गए हैं, इजीली आप बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वैसे ही दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस बड़का पहाड़ ला दिया, ऐसा कुछ नहीं, आप बना पाएंगे, हमको नहीं लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, तो आप ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा, है ना। ये सब आपके बन जाने वाले हैं, ठीक है। ये बराबर में 1 कर दीजिएगा, बराबर 3 कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा भारी लग रहा है, हम बनाते हैं इसको।
ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण क्या कीजिए 2 मानिए। ठीक है, लिखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से जगह के हम से यहीं पे मान लिए ना, तो यहाँ लिख कर मानते, तो 3x माइनस क्या दिया है 5y बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए जब x बराबर 0, तो देखिए यह 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 -5y बराबर क्या हो गया -1, और -5y बराबर क्या हो गया -1, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, एक में 5 भाग देंगे, 5 दूना 10, 0.2 आएगा। ठीक है, लिखिए जब y बराबर 0, तो y का मान 0 होगा, तो 3x माइनस 5 गुना 0 इक्वल टू -1, और 3x बराबर क्या हो गया -1, इसलिए x बराबर क्या हो गया -1/3, 0.33 आएगा। तो बड़ा है, सारणी हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा, इसी का सारणी है। x 0 था तो y का मान क्या 0.2 हो गया, y 0 तो x का मान क्या हो गया -0.3 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, 2 में क्या है 2x माइनस वाई बराबर क्या -3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए जब x बराबर 0, तो x 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 आ गया, इसलिए माइनस वाई बराबर -3 है, यानी y बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 3, y का मान 0 रखिए, इसमें 0 रखेंगे, कितना 2x माइनस 0 इक्वल टू -3, 0 खत्म हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा, इसलिए x पर -1.5 आएगा। सारणी बनाते हैं यहीं पे, देखिए इसमें ग्राफ ही हमको बनाना है, इसलिए हम दूसरा पेज नहीं पलट रहे हैं, नहीं तो पलट कर हम गर्दा उड़ाते हैं। x का मान 0 तो y का मान क्या है 3 है, और y का मान 0 तो x का मान क्या है -1.5 है। अब ग्राफ बनाते हैं, x डैश y डैश। ठीक है, देखिए 2 तक ही गया है, दशमलव ही मान है, और 3 तक मैक्सिमम गया है, तो देखिए हम 1 2 3, ठीक है 1 2 3 लीजिए, और इधर करेंगे -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 0.2 बहुत कम है, y का मान बहुत कम है, 0.2 तो इधर ही कहीं होगा, प्लस में 0.2 है ना, तो 10 को का 1 होता है। ठीक है, तो 0.2 इसी में कहीं 2 को होगा, आप ग्राफ कॉपी खरीदेगा तो उसमें तो छोटा छोटा दिया होगा, 10 को कोई 1 दिया होगा। ठीक है, और x का मान 0 तो y का मान माइनस में दिया है 0.3, तो यहाँ होगा x का मान 0.2, तो x का मान दिया है, तो हम ये कहाँ खींच दिया, 1 मिनट रुकिए, y पर खींच दिए थे, देखिए x का मान दिया 0, y का मान 0.2 प्लस, सॉरी कहाँ ध्यान है, घबराई में घबराई हो गई है। देखिए y का मान 0.2 ऊपर ठीक हमने लिखा था, लेकिन यह x का मान है माइनस में, तो यहाँ ना होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे, x का मान है तो x ही वाला ना है या y वाला है। दूसरा का देखिए, दूसरा का होता है y का मान 3 है प्लस में, तो यहाँ होगा, x का मान माइनस में 1.5 को, तो x यहाँ होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, बन गया ग्राफ। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक है, बटा में है, चलिए बटा वाला बनाते हैं, ना तो कहिएगा कि बटा वाला सर छोड़ दिए। देखिए समीकरण 1 से एक क्या दिया है, x/2 प्लस y/3 इक्वल 3, तो लिखिएगा जब x बराबर 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0/2 तो 0 हो जाएगा ना, y/3 इक्वल 3 हो गया, और 0 से 0 हो गया तो y/3 ना बचा, इसलिए y/3 करना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, जब y बराबर 0, तो y का मान 0 रखिए, तो x बटा क्या हो गया 2 प्लस 0/3 बराबर 3, ये तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x/2 इक्वल टू
3, इसलिए x का मान क्या हो गया, 6 हो गया। सारणी बना दीजिए यहीं पे। x0 तो y का मान क्या था, 9, y0 तो x का मान क्या था, 6। ठीक है, समीकरण 2 से बनाइए। समीकरण 2 से, 2 में क्या दिया है, x/4 हो जाएगा, ये देखिए, -y बराबर -2। तो लिखिए जब x बराबर 0, तो देखिए 0 रखेंगे तो 0/4 हो जाएगा, 0/4 -y इक्वल टू -2। तो 0 खत्म हो गया, तो -y बराबर -2, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब y बराबर 0, तो यहाँ रखिए x/4 -0 इक्वल टू -2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, x का बना 4 दूनी क्या हो गया, -8 हो गया। सारणी इसका भी तैयारी कर लेते हैं। आप लोग घेर घेर के मत लिखिएगा, क्योंकि आपके पास कॉपी का पन्ना बहुत ज़्यादा है। x0 तो y का मान क्या आया था, 2 आया है, y0 तो x का मान क्या आया, -8 है। अब इसका ग्राफ बनाना, देखिए x डैश y और y डैश, ठीक है। देखिए मान 9 तक गया है ना प्लस में, और x का मान 8 माइनस में गया है, ठीक है। तो देखिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस में, आइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। इधर हो गया 1 2 3 4 -5 6 7, ठीक है, इत्यादि। अब हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए x का मान 6 है प्लस में, तो प्लस में यहाँ रहेगा, और y का मान क्या है, 9 है, यहाँ रहेगा। 9 6 को हमने क्या किया, मैच करा दिया। पहला सारणी कंप्लीट। दूसरा कहता है y का मान प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 यहाँ होगा, और x का मान माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 यहाँ होगा। दोनों मिला दिए। बोलिए कहीं भारी है, कहीं भारी नहीं है। इसी से खींचेगा, स्केल से खींचेगा, हम हाथे मार दी करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सही है, एक बार x का मान 0 रखिए, y का मान 0, ये भी बन जाएगा, ठीक है। 9 का 5 भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम 9 का 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, 8, सब आसान आसान है, कहीं भारी नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों रेखा क्या किया, यहाँ बराबर 14 चल जाएगा, तो -14, ये चल जाएगा प्लस में 14, चलिए ये सब बन जाने वाले हैं। आप क्या करेंगे, निम्नलिखित समीकरण के ग्राफ की सहायता से हल कीजिए, यानी इसको ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ बना करके हल है नहीं, वही जो ग्राफ आएगा ना वही सॉल्यूशन आपका होगा, ठीक है। तो अब कहीं हमको ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़का भारी है सवाल, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। देखिए बना दें इसको, ये भी देखिए ग्राफ ही बनाना है। देखिए इधर लिखते हैं, समीकरण 1 से 5x -6 y बराबर क्या होगा, -30 हो जाएगा। तो लिखिए जब x बराबर 0, तो क्या होगा, 5 5 गुना 0 करेंगे जी, -6y बराबर क्या हो गया, -30, ठीक है। तो 0 -6y बराबर क्या हो गया, -30, तो 6 पे 30 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। जब y बराबर 0, तो क्या हो गया, 5x -6 गुना 0 इक्वल टू -30, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर -30, इसलिए x पर 6 35 6 हो गया ना सारणी। x0 तो y का मान क्या हो गया, 5, y0 तो x का मान क्या हो गया, -6। चलिए समीकरण 2 से 2 यही नहीं है, तो जब लिखिए ना, जब x बराबर 0 सामने है, तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। y बराबर क्या हो गया, 20, इसलिए y का मान 5 के 20 होगा। जब y बराबर 0,
जीरो, तो वाई बराबर जीरो है, तो क्या है 5x प्लस 4 गुना 0 = 20, है ना। और 5x बराबर 20, इसलिए x बराबर 5 का 20। x जीरो तो y का मान क्या होगा 5, y जीरो तो x मान क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना देना है कि 6 x का मान -6 तक गया है ना। देखिए x x डैश y और क्या हो गया 0, 1 2 3 4 5 x का मान, ठीक है। इसके बाद y का वैल्यू है 1 2 3 4 5 और हो गया 6, ठीक है। इसके बाद आते हैं x का मान नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है हमको, तो प्रथम समीकरण देखेंगे x का वैल्यू 0 है तो y का मान क्या है 5 है, तो y का मान 5 5 को हम 0 कर देंगे। और x का मान -6 है तो -6 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, दोनों को मिला देना है ना। दूसरे में देखिए x का मान 0 तो y का मान +5 है, y का मान +5 है, यहाँ सेम यही है। और y 0 तो x का मान +4 है, +4 यहाँ आएगा, दोनों को हम क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, सिंपल है। चलिए तो अब यहाँ देखना है दोनों कहाँ काट रहा है 5 पे काट रहा है, तो 5 और 0, x का मान 0 होगा, y क्या 5 पे काट रहा है, तो हॉल यहीं होगा, हॉल जब लिखिएगा तो हॉल बराबर x का मान 0 हो जाएगा, y का मान क्या हो गया 5, जहाँ कटान बिंदु होता है वहीं हॉल हल हो जाता है, तो इस तरह बन जाएगा। तो बाकी 10 के 2 भी सवाल ऐसे ही बनाने हैं, तो इसमें y नहीं दिया है तो हम इसको मानेंगे, ठीक है। देखिए जब इसको हल करेंगे तो मान लेंगे मान, ठीक है, x + 2 बराबर 1 - x = y मान लेंगे, ठीक है। इसलिए दो समीकरण आ गया ना, x + 2 = y इक्वेशन 1 हो जाएगा, और 1 - x = क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, तो जो इक्वल देता है हम y मानते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से बनाएंगे, सेम पहले की तरह बनाना है। समीकरण 1 से जब x बराबर 0 तो ये 0 रखेंगे, 0 + 2 बराबर क्या हो गया y, इसलिए y का मान क्या हो गया 2। जब x बराबर y बराबर 0 तो यहाँ 0 रखेंगे, x + 2 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या आ गया -2। तो सारणी हम यहीं पे लिख दें क्योंकि जगह बचानी है। x y, x 0 है तो y का मान क्या हो गया 2, y 0 तो x का मान क्या आ गया -2। अब लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 1 - x = y, तो लिखिए जब x बराबर 0 तो देखिए 1 - 0 = y, इसलिए y का मान क्या आ गया 1 आया, 0 खत्म हो गया। जब y बराबर 0 तो 1 में से x = 0, इसलिए 1 उधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 1 होगा। सारणी जब बनाइएगा देखिए x y, x 0 तो y का मान 1, y 0 तो x का मान क्या है 1 है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, x डैश y और क्या हो गया y डैश हो गया 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 होगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो देखिए ग्राफ बनाएंगे, देखिए x y का मान +2 है तो +2 हम यहाँ देंगे, और x का मान क्या है -2 है तो -2 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे इस तरह मिला देंगे, ठीक है। दूसरा है
x 1 1 दिया है तो x का मान 1 यहाँ, y का मान 1 यहाँ, दोनों को मिला दीजिए, दोनों इक्वल है, x का मान भी 1 है, y का मान भी क्या है 1 है। तीसरा आपको क्या करना है, हल करना है। तो ये गाड़ी का जो भी क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, बराबर में y मानेंगे, बटा है तो कुछ नहीं दिक्कत है, वैसे ही एक समीकरण इतना बड़ा y होगा, इतना बड़ा y हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह वैसे ही कौन युग्म विरोधी, तो ये तो विरोधी और विरोधी जांचकरण है। अगर ग्राफ बनाइएगा, अगर काटेगा तो कहेंगे क्या है, अविरोधी है, ठीक है। समानांतर आएगा तो कहेंगे विरोधी है, और एक पर एक चढ़ जाए तो कहेंगे समपाती है। तो ये भी आप बना पाएंगे। एक ग्राफ बनाइए, देखिए अगर क्या होगा याद कर लीजिए, अगर ग्राफ ऐसे बनाए, ग्राफ में दोनों रेखाएं ऐसे आई, दो रेखाएं आई, दोनों रेखाएं क्या काट रही है, तो इससे अविरोधी बोलेंगे, अविरोधी, अविरोधी। अगर ग्राफ में रेखाएं दो आए, समानांतर आ गए तो विरोधी हो गया, ठीक है। अगर एक के ऊपर क्या है, रेखाएं चढ़ गई, एक के ऊपर रेखाएं क्या हो गई, ऐसे चढ़ गई तो आश्रित है, ऐसे नहीं करना है। अगर रेखाएं काटे तो अविरोधी, समानांतर है तो विरोधी, एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो क्या हो जाएगी, आश्रित होगी। तो ग्राफ आपको बनाना है, देखना है क्या हो रहा है। तो ग्राफ तो बनाना सीख गए हैं, तो भाई फिर तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप अच्छा से पूरे चैप्टर को बढ़िया से बनाइए। जहीं अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, सर इतना नंबर नहीं बना है, फिर हम उसको बनाकर अपलोड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।